नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सक्सेस की 92 के द्वारा बीपीएससी जैसे परीक्षाओं के बाद, सक्षमता प्रधान शिक्षक परीक्षा के बाद, अभी 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों के लिए बिल्कुल सेवारत कहिए सेवा के भाव से कक्षा की शुरुआत की गई है और इसके अंदर बच्चे किस प्रकार से टॉपर बन सकते हैं। 450, सवा 400, 450 से अधिक मार्क्स कैसे ला सकते हैं? इसके लिए बच्चों की राइटिंग स्किल से लेकर के हर एक चीज़ों पर जो है काम किया जा रहा है। आपको बता दें 12th बोर्ड के लिए भी आपका 1 अगस्त से आपकी कक्षा आरंभ होने जा रही है। अब आपसे विनती है सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि उन तमाम बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, जो बच्चे 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको पता है, निःशुल्क नहीं, बिल्कुल न्यूनतम नहीं, महान्यूनतम शुल्क के अंदर बच्चों को कक्षा दी जा रही है। मात्र ₹101 में आने वाले 7-8 महीनों की कक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। पूरे धुरंधर टीम जो आपके सामने है, वो सारे के सारे एक-एक करके बच्चों को कक्षा दे रहे हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में बच्चों को एक छोटा-सा ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। बच्चों तक शेयर करिएगा। 10th वाले बच्चे सभी बच्चों तक शेयर करिएगा। आसानी से सफलता बच्चे अगर चाहते हैं, तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। आपको बता दें सर, बच्चों को यहाँ से लगभग न्यूनतम 5 अंक, मैक्सिमम 8 से 9 अंक इस मान सारणी से बच्चों को पूछा जाता है। तो कैसे इस मान सारणी को आसानी से याद रखें? त्रिकोणमिति के अंदर आपको पता है, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस मिलाकर के 20 मार्क्स पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग 8-9 मार्क्स तक यहाँ मान सारणी से प्रश्न रहते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चे आसानी से? ये देखना है सर। आपको पता है कि इसमें शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे? 0 से करेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। जब 4 आया तो 4/4 कर दीजिए, बट्टे 4 कर दीजिए, बट्टे 4 कर दीजिए, बट्टे 4 कर दीजिए, बट्टे 4 करिए और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। इसी का क्या करिए वर्गमूल निकाल दीजिए, इसी का वर्गमूल निकाल दीजिए, इसी का वर्गमूल निकाल दीजिए। मतलब जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक जो होता है, ये आपका रेशियो है और ये आपका एंगल दिया हुआ है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान आपको ज्ञात करना होता है। आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ से कैसे आप आसानी से चीज़ों को कम हल कर पाएँगे। जैसे 0/4 तो 0 ही होगा और 0 का वर्गमूल तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। वहीं पर इसका 30 डिग्री का देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पर वैल्यू 1/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2/4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 तो यहाँ 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा इसलिए √2 ही रह जाएगा। इसका वैल्यू 1 बट्टा क्या आ जाएगा? √2। यहाँ पर देखिए √3/4 है, √3 का वर्गमूल तो नहीं निकलता है, तो रूट में 3 रह जाएगा लेकिन 4 का वर्गमूल आप निकालते हैं 2, तो √3 बट्टा क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा यहाँ पर मान। वहीं पर अगर बता दें 4/4 कट के 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? केवल और केवल 1 हो जाएगा। अगर आप 1 का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि साइन का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। आपसे पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान कहिएगा 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान 1/√3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो इसको जब ये अगर आप निकाल लिए, तो अब सब का सब इसी से रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है वो समझ लीजिए। जैसे देखिए कॉस का मान है यहाँ पे, ये 0 है। अब उल्टा इधर से उलट करके ले लीजिए। इसका वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा। ये √3/2 है तो इधर √3/2 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 1/2 है तो 1/√2 तो 1/√2 आ जाएगा। ये 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा। ये देखेंगे 0 है तो ये आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब tan थीटा में एक फ़ॉर्मूला होता है tan थीटा के लिए, वो tan थीटा बराबर फ़ॉर्मूला होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। अब ये sin थीटा बट्टा cos थीटा क्या हो जाता है? tan थीटा होता है। तो sin का वैल्यू आपको मालूम है और यहाँ cos का वैल्यू आपको मालूम है। sin का वैल्यू हो गया 0, cos का वैल्यू 1 तो 0/1 क्या हो जाएगा? जब किसी भी अंक में आप 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो 0 ही ना रह जाएगा। 0 में 1 से भाग दीजिएगा 0/1 लिखिएगा आप 0/1 मतलब 0 ही लिखिएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए 1/2 और √3/2 है। अब 1/2 आप बट्टा √3/2 करिएगा तो बट्टा-बट्टा अल्टरनेट कट जाएगा तो बच जाएगा 1/√3 बच जाएगा। तो अगर tan 30 का वैल्यू पूछे तो 1/√3 आपका मान हो जाएगा। वहीं देखिए सेम चीज़ है दोनों कट के सीधा 1 हो जाएगा। 1/√2 1/√2 बट्टा में करेंगे कट जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे √3/2 और रूट ये 1/2
2 है, तो बट्टा वाला 2 खत्म हो जाएगा, √3/1 यानी √3 हो जाएगा। यहाँ 1/0 देखिए कभी भी 0 जब बट्टा में रहे, तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं अपरिभाषित हो जाता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, अपरिभाषित कहेंगे, ये कहेंगे अपरिभाषित कहेंगे, ठीक है। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा आपका, इस बात को ध्यान रखना है। अब आ जाइए, जब साइन कॉस टेन आ गया, तो अब थोड़ा-सा यहाँ पर लॉजिक है। लॉजिक क्या है उस चीज़ को समझिएगा, लॉजिक से ही तो मैजिक निकलता है। तो साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक और टेन का उल्टा हो जाता है कॉट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, उल्टा मतलब पैर को ऊपर और सर को नीचे कर देना, मतलब पलट देना है सीधा बस। ये साइन का उल्टा क्या हो जाता है आपका, कॉसेक हो जाता है, ये कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉट है। जब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, मतलब यहाँ 0 बट्टा कुछ नहीं तो 1 मानिएगा और ये उलट जाएगा। जब 0/1 है, यहाँ देखिएगा 0/1 है और इसको उलटिएगा तो 1/0 हो जाएगा और जब 1/0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब 1/0 हो जाएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बता दें आपको, इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 0/1 है, तो ये 0 बट्टा कुछ नहीं तो 1 है और ये उलट गया तो 1/0 मतलब इन्फिनिटिव। अब यहाँ देखिए साइन को इसको उलटिए, साइन वाला सब को उलटिएगा कॉसेक में, ये 1/2 2/1 हो जाएगा, यानी 2/1 यानी 2 हो जाएगा। ये 1/√2 उलट जाएगा तो √2/1 हो जाएगा और बट्टा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये √2 रह जाएगा। इसको अब देखिएगा, √3/2 है, इसको उलट दीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, 1 है तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1/1 है, पलटियो लीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, कॉस को पलटिए, कॉस को 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। इसको पलटिएगा तो ये 2 बट्टा क्या हो जाएगा, 2 बट्टा √3 हो जाएगा। 2/√3 हो जाएगा, ये पलट रहे हैं, कॉस को उलट रहे हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसको 2/√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर आपका √2 हो जाएगा। फिर इसको क्या लिखिएगा, ये सीधा 2 हो जाएगा। इसको क्या लिखिएगा, 0/1 है, 0 बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, उल्टेगा तो 1/0 हो जाएगा और जब 1/0 होता है तो क्या होता है, इन्फिनिटिव हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं 0/1 मतलब इन्फिनिटिव अपरिभाषित हो जाता है। यहाँ 0 है तो अब आ जाइए 10 को उल्टेंगे कॉट में, यहाँ 0 है, इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 है और 0/1 है, उल्टेगा तो 1/0 मतलब फिर आ जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटिव। यहाँ ये √3/2 ये हो जाएगा आपका √3। यहाँ पे आप उलटिएगा तो 1 का 1 रह जाएगा, यहाँ पे उलटिएगा तो ये 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पर जब उलटिएगा ये क्या हो जाएगा आपका 10 वाला, तो ये अपरिभाषित है, यहाँ पर आपका आ जाएगा। अपरिभाषित कब होता है, जब होता है 1/0 तब अपरिभाषित होता है। ये हो जाएगा उलट करके 0/1 यानी ये हो जाएगा आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। 0/1 मतलब 0 हो जाएगा। अब ये मान है आपको, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। आप इसको बनाना सीख गए होंगे। आप 3 गो को अगर आप याद कर लेते हैं साइन कोस टेन को, तो 3 गो के बाद 3 गो पलटी मार देना है, बात खत्म है। तो 3 गो को मात्र 3 को साइन कोस टेन को ही याद करना है, बाकी को तो याद करना ही नहीं है, बाकी सबको पलटी मार लेना है। और याद भी कहाँ करना है, केवल एक बनाने का तरीका ये सीख जाना है। जब एक बना लीजिएगा तो बाकी सब के सब बन जाएंगे। तो 10th बोर्ड में यदि टॉपर बनना है तो सक्सेस की 92 को अवश्य ज्वाइन करिए। सक्सेस की 92 इस बार टॉपर देने के लिए पूरी तैयारी करवा रही है और टॉपर्स अगर बनना है तो सक्सेस की 92 में एक बार अवश्य क्लास करके जरूर देखिए। आपके राइटिंग जो स्किल है उसको डेवलप कराए जाएंगे, आपके जो है किस तरह से आप आसानी से चीजों को लिख पाएंगे वो तरीके आपको बताए जाएंगे। एमसीक्यू की तैयारी करवाई जा रही है, थ्योरेटिकल चीजों को क्लास दिया जा रहा है, हर एक चीज का मास्टर नोट्स भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, हर एक चीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है मात्र 101 रुपया में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार शेयर जरूर करिएगा, बच्चों के साथ शेयर करिए, उन सभी बच्चों के साथ शेयर करिए जो 10th बोर्ड की तैयारी करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।